हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि गुरुदेव का जो गोचर हो रहा है, जो कि 1 मई से शुरू हो गया है, उसके प्रभाव विभिन्न लग्नों के ऊपर किस प्रकार पड़ रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम देखेंगे कि यदि आपका लगन जो है वो 8 नंबर से उदित होता है, यानी कि यदि वृश्चिक स्कॉर्पियो असेंडेंट है, तो फिर गुरुदेव का गोचरीय प्रभाव क्या काम करेगा। जिन लोगों की चंद्रमा की राशि 8 नंबर है, यानी कि ये 8 नंबर कुंडली में कहीं भी लिखा है लेकिन वहाँ चंद्रमा मौजूद है, ऐसी स्थिति में उन लोगों के ऊपर भी ये बातें 50% तक लागू हो पाएंगी, क्योंकि वो मनोस्थिति को दर्शाता है। इस कारण से वहाँ पर ये चीज़ें मनोस्थिति में नजर आएंगी। लगन क्योंकि मटीरियल की चीज़ों को दर्शाता है, तो चीज़ें सामने मटीरियल नजर आएंगी। अब अगर हम सबसे पहली कंडीशन देखें कि इस पर्टिकुलर लगन के लिए गुरुदेव किस प्रकार से होते हैं, तो कहीं ना कहीं पंचम के स्वामी हैं, जो कि एक शुभ भाव है। दूसरा उनके पास स्थान है सेकंड लॉर्ड। तो यदि गुरुदेव की दशा चल रही है तो ये जो रिजल्ट्स फील होंगे, इनकी मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होगी। दूसरी बात जिस पे कि आपको गौर करना है वो क्या है, दशा में मान लीजिए अगर गुरुदेव चल रहे हैं तो इंटेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन अगर दशा में गुरुदेव नहीं चल रहे हैं तो उस स्थिति में ये जो गोचरीय प्रभाव है ये फिर भी किसी न किसी रूप से कुछ असर अपने छोड़ेगा, क्योंकि बड़े ग्रहों का जो गोचर होता है वो बहुत ही सालों के बाद किसी एक स्थिति से जाता है। तो वहाँ तक के लिए कुछ चीज़ें आपके ऊपर लागू होंगी, यानी कि चीज़ें आपको टच करती हुई सी नजर आएंगी। ये जरूरी नहीं कि वो कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट होने के लिए दशा चल रही है तो उसके प्रभाव बढ़ जाएंगे। अब गुरुदेव का मंगल के साथ हम मित्रता मानते हैं नैसर्गिक रूप से। ऐसी स्थिति में गुरुदेव का जो भी गोचरीय प्रभाव होगा वो कहीं ना कहीं इस लगन के साथ एक पॉजिटिव इफेक्ट दिखाने की कोशिश करेगा। स्वामित्व जो है वो सेकंड हाउस की लॉर्डशिप और 5th हाउस की लॉर्डशिप है। सेकंड हाउस की लॉर्डशिप होने के कारण तो हम इनको मार्केश कह सकते हैं, लेकिन सौम्य ग्रह हैं, बहुत ज़्यादा कोई ऐसी विपदाएं नहीं खड़ी करते जो कि कोई कठोर ग्रह जैसे कि मंगल, शनि आदि उत्पन्न कर सकते। तो यहाँ पर पहली पॉजिटिविटी है कि त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में आ रहे हैं, जिसके कारण बल प्राप्त होगा। अब गुरुदेव के कारक तत्वों को ले लीजिए। गुरुदेव के कारक तत्व में आती है संतान, गुरुदेव के कारक तत्व में आते हैं चीज़ों का बढ़ना, एक्सपेंशन, गुरुदेव के तत्वों में आता है ज्ञान। तो ऐसी स्थिति में जब पंचम के स्वामी और द्वितीय भाव के स्वामी होकर वो केंद्र में आएंगे तो कहीं ना कहीं संतान संबंधित चीज़ें जो उस आयु खंड में लोग हैं उनके लिए, दूसरा ज्ञान संबंधित चीज़ें, या फिर स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो गुरु की मौजूदगी 7वें भाव में है, लगन पे उनकी दृष्टि है, कहीं ना कहीं हेल्थ बढ़ती हुई सी नज़र आ सकती है, एक्सपेंशन नज़र आ सकता है, नाम में, वर्चस्व में, इसमें भी आगे बढ़ने की स्थितियाँ उत्पन्न होती हुई नज़र आ सकती है। दूसरी चीज़ जो यहाँ से ध्यान देनी है कि यहाँ पे बैठ के गुरुदेव जो है वो अपनी दृष्टियाँ 3रे भाव और 11वें भाव पे रखेंगे। ऐसे स्थिति में कोई भी कागजी काम जो अड़चने पैदा कर रहे थे, बाधाएं पैदा कर रहे थे, उस लिहाज से अगर हम देखें तो वहाँ पे कुछ राहत बनती हुई नजर आएगी। कुछ अटके हुए कागजी काम या आस पड़ोस के लोगों के साथ चल रही अगर कोई डिस्टर्बेंसेस हैं तो उसमें आपको कुछ सपोर्ट मिलके आपके पक्ष में चीज़ें बनती हुई नजर आएंगी। लाभ की स्थिति में देखें या बड़े भाई बहन की स्थिति में देखें, वहाँ केतु की मौजूदगी और गुरुदेव जो है वहाँ पे केतु पे भी दृष्टि देके उनको भी शुभ करेंगे। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं किसी रूप में या तो बड़े भाई बहनों का सपोर्ट प्राप्त हो सकता है, कुछ दोस्तों की तरफ से आपको समर्थन प्राप्त हो सकता है। आय के स्रोत जो हैं उनके अंदर अगर शुरुआत में चुनौतियाँ थीं तो वो कम होती हुई नजर आएंगी। एक प्रकार से यहाँ पे हम बात करें तो हमारे को कुछ ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर हम एक स्थिति को और देख रहे हैं, वो ये कि दूसरे भाव से इसका संबंध 6-8 का है। ऐसे स्थिति में संचित धन को लेकर, सेविंग्स को लेकर थोड़ी सी चीज़ें अटक सी सकती हैं, क्योंकि उस भाव से वो एक प्रकार से शत्रु स्थानी हो जाएंगे। इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, एक तरफ से आपकी इनकम बढ़ी हुई रह सकती है, लेकिन आपके फैमिली के अंदर की स्थितियों को लेकर आपको थोड़ा सजग सतर्क रहना होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि हो ये सकता है कि इनकम तो बढ़े लेकिन खर्चे भी बढ़े हुए हों, क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव से 6-8 के संबंध को दर्शा रहा है। इसका दूसरा फंडा या दूसरा कंसेप्ट क्या हो सकता है, वो ये कि हमारे पास इनकम आ तो रही है लेकिन रुक रुक जा रही। आपको एक साथ पैसे मिलने के बजाय जो पैसे अभी मिलने थे वो रुक गए, 2 महीने बाद फिर मिल रहे हैं, फिर ऐसे करके भी हो सकता है, क्योंकि ये सेविंग्स को लेकर शराशकर 6-8 का संबंध दिखा रहा है। पंचम भाव से देखेंगे तो 3 घर आगे है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं
प्रेम संबंधों के अंदर थोड़ा सा पराक्रम दिखाने की स्थिति, परिश्रम दिखाने की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। संतान संबंधित चीज़ों को लेकर भी थोड़ा सा व्यक्ति को अपना पराक्रम, अपना साहस दिखाना पड़े, ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ से 3 धारा के साहस पराक्रम के भाव में वहाँ से देखे जाएंगे इस कारण से। अब अगर हम दूसरी चीज़ों पे फोकस करें तो देखिए, शनि देव का केंद्र का मालिक होकर केंद्र में आना, ऐसी स्थिति में उनका 4th हाउस में प्लेस होना, ये 2 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा गहरा असर देता हुआ नजर आता है। पहली कंडीशन, चौथे भाव का स्वामी चौथे के लिए तो अच्छा होगा, यानी माता के स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन चंद्रमा का भाव जो उसका कारक भाव है, वहाँ पे शनि की मौजूदगी एक प्रकार से निराशा के तत्वों को उत्पन्न करने में सक्षम हो सकती है। दूसरी बात है कि शनिदेव की दृष्टि जो है वो कहीं ना कहीं 10th के ऊपर है, तो कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है, जो कि शनिदेव के गोचरीय प्रभाव के कारण होता हुआ नजर आएगा। प्लस शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो है वो लगन के ऊपर है, यानी कि पर्सनालिटी और हेल्थ को लेकर हमें यहाँ पे थोड़ा केयरफुल होने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के प्रति और मान सम्मान, क्योंकि 1st हाउस है, इसीलिए स्वास्थ्य और मान सम्मान के प्रति थोड़ा सा सजग होकर चलें, क्योंकि यहाँ पर शनि के साथ साथ राहु की दृष्टि काम कर रही है। जो भी अड़चने बाधाएं चली आ रही थी, गुरुदेव की दृष्टि आकर उसमें कुछ आपको रिलीफ दिखाने की कोशिश करेगी। तो एक तरफ से मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा समय, जब तक कि राहु की मौजूदगी यहाँ पर है, क्योंकि शनि और राहु 2 क्रूर ग्रह, कठोर ग्रह लगन पे दृष्टि दे रहे हैं, जिससे हम आपके स्वास्थ्य को, मान सम्मान आदि को देखते हैं, उसको कहीं ना कहीं किसी रूप में प्रभावित कर रहे हैं। दोनों ही मंगल के शत्रु के रूप में देखे जाते हैं। इस कारण से ऐसे स्थिति में गुरुदेव का गोचर थोड़ी सी आपको राहत देता हुआ नजर आएगा, लेकिन मेजर कंसर्न जो इसमें नजर आता है वो ये कि शनि और गुरु दोनों ही आपके लगन को देखकर आपके जीवन में आपके एक नए व्यक्तित्व को पैदा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साझा रूप से देखें तो 3 ग्रहों का प्रभाव इस समय आपके व्यक्तित्व के ऊपर कार्य करता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से जीवन में कुछ नए बड़े बदलाव, बड़े परिवर्तनों की तरफ, एक तरफ पे ज्ञान है, एक तरफ पे आपका कर्म है, ये दोनों चीज़ें मिलकर आपके निर्माण का एक फाउंडेशन, एक आधार बनाती हुई नजर आएगी। इसके अलावा जो मेजर फैक्टर इफेक्ट्स हैं वो यहाँ पे देखने लायक है, वो है कि 5वें भाव में यहाँ पर राहुदेव की मौजूदगी है और गुरुदेव जो है वो 7वें में जा रहे हैं। ऐसे स्थिति में एक चीज़ पे ध्यान रखिएगा, राहु जब 5वें में आता है तो अचानक से धन लाभ की स्थिति के लिए उतावला करता है, क्योंकि यहाँ पे जब भी राहु की मौजूदगी होती है तो लोग सट्टा मार्केट, शेयर मार्केट, ऐसी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और राहु जो है वो मायावी ग्रह होने के कारण थोड़ा सा जल्दबाजी में चीज़ें कुछ हैं, दिखा कुछ देता है। इस बात से आपको सावधान रहकर ही किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए। दूसरी बात यह कि यहाँ पे प्रेम का भाव भी यही है। ऐसे स्थिति में प्रेम के भाव के ऊपर यदि राहु की मौजूदगी और गुरुदेव जो है वो 7वें में मौजूद है, तो उस स्थिति में आपको थोड़ा सा प्रेम के अंदर भी सोच समझ के, संभल के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। बट पॉजिटिविटी इस बात की रहेगी कि गुरुदेव जो हैं वो 6ठे भाव से आगे बढ़ के 7वें में आए हैं, जिसके कारण राहु को भी एक प्रकार से बल प्राप्त होगा। पंचम का स्वामी होकर, यानी कि त्रिकोण का स्वामी होकर ग्रह जब केंद्र से संबंध बना रहा है, तो ये इस बात का सूचक है कि जीवन के अंदर वो कुछ अच्छे फलों को देने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे हम इसको अच्छे फलों के रूप में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुरुदेव एक नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और इस लगन के लिए भी वो अपनी शुभता को मेंटेन रखते हैं। इस कारण से गुरुदेव का यहाँ का जो गोचरीय प्रभाव है वो जीवन के अंदर आर्थिक उन्नति को देने की कोशिश करेगा, लोगों के साथ साझेदारी को एक रूप में बनाने की कोशिश करेगा और जीवन के अंदर नए आयामों को, आपको एक नया प्रकार का एक व्यक्तित्व देने का प्रयास ये जो गोचरीय प्रभाव है ये करता हुआ नजर आएगा। अब इसके अलावा 2 और चीज़ें हैं जिन पे कि ध्यान देने की आवश्यकता है। वो क्या, इसको देख लीजिए। एक तरफ से हम ये देख रहे हैं कि 7वें भाव के अंदर गुरुदेव की मौजूदगी है, ठीक है, यहाँ से पंचम का स्वामी होने से शुभ है, लेकिन केतु जो है इसकी दृष्टि प्रभाव भी यहाँ पर रहेगी। तो ऐसे स्थिति में लोगों के साथ साझेदारी में थोड़ा सा हमको सावधानी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि गुरुदेव केतु को देखकर केतु को शुभ कर रहे हैं, तो वहीं केतु की दृष्टि से गुरुदेव थोड़े से पीड़ित अवस्था में अपने आप को महसूस करेंगे। और कुंडली में गुरु यहाँ पर कौन है, तो पंचम, हमारी मंत्रणा शक्ति, हमारे सोचने की शक्ति, हमारे समझने की शक्ति, हमारे मंत्रों को उच्चारण करने की शक्ति,
वो सब कुछ यहाँ पर गुरु है और उसके ऊपर केतु की जब प्रभाव पड़ेगी तो या तो आप जीवन के अंदर बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को सब कुछ सीखने समझने लग जाएंगे, या फिर एक प्रकार से चीज़ों से आप विच्छेद यानी कि दूर हटने की प्रवृत्ति भी दिखा सकते हैं। इन दो चीज़ों को इस गोचरीय प्रभाव के समय ध्यान रखना होगा। केतु की दृष्टि जब गुरु के ऊपर आएगी तो केतु का पृथकतावादी प्रभाव जो है वो थोड़ा सा गुरु को विचलित करता हुआ नजर आ सकता है। ओवरऑल सेंस में अगर हम देखते हैं तो आपको अपनी कुंडली में अपनी दशाओं पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर दशाएं शुभ ग्रहों की चल रही हैं जो कि मंगल के मित्र हैं तो फिर जीवन के अंदर आर्थिक उन्नति और स्वास्थ्य लाभ पूर्ण रूप से मिल सकता है। लेकिन यदि दशाएं मान लीजिए ऐसे ग्रहों की चल रही हैं जो कि आपके लग्नेश के मित्र नहीं है तो फिर जीवन में कठोर संघर्षों की स्थितियां देखने को मिलती हैं। जैसे कि शनि की दशा चल रही हो अगर तो वहाँ पे थोड़ा सा परेशानियां होती हैं इस कुंडली के अंदर। इसी प्रकार से अगर शुक्र की दशा चल रही हो तो भी 10वें को और पहले भाव को, इन दो भाव को लेकर थोड़ी सी परेशानियों का सामना होता है। अगर दशा मान लीजिए बुध की चल रही है तो फिर मान सम्मान, आपके जो शत्रु पक्ष है वहाँ, इन चीज़ों से लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इन 3 ग्रहों से हटके यदि कोई दूसरे ग्रहों की दशाएं चल रही हैं तो उसमें फिर राहु की दशा थोड़ा सा यहाँ पे प्रभावित कर सकती है क्योंकि उसका संबंध मंगल के साथ फ्रेंडली मित्रवत नहीं होता। अगर उसको छोड़ दें तो जीवन में सूर्य की दशा, जीवन में चंद्रमा की दशा, जीवन में एक प्रकार से अगर हम कहें तो केतु की दशा और मिश्रित रूप से कहूँ तो मंगल की दशा, क्योंकि मंगल यहाँ पे छठे भाव का स्वामी होता है, ये सारी दशाएं पॉजिटिव रिजल्ट्स करने की कोशिश करती है। इसमें से जब केतु या किसी भी ग्रह की दशाओं को आप एनालाइज करें तो ये ध्यान रखिएगा कि ग्रह किस भाव में बैठकर उस दशा में चल रहा है, क्योंकि सबकी कुंडलियाँ अलग अलग होंगी। अगर इनमें से कोई भी ग्रह वो शुभ तो है लेकिन 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है तो जीवन के अंदर शुरुआत में उस भाव के तत्व के साथ आपको चुनौतियां उत्पन्न करके देगा और फिर धीरे धीरे करके उसमें से कुछ शुभ रूप अच्छी चीज़ें आपके जीवन में निकाल के देगा, क्योंकि ग्रह रहने वाला तो शुभ ही है। लेकिन अगर वो 6, 8, 12 भाव में बैठ गया तो पहले कठोर परिस्थितियों से खुद को निकालेगा और फिर आपको जीवन में सारे के सारे सुखों को देने की कोशिश करेगा। इस बात को दशा के साथ लगाते हुए ही चलिएगा। बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या सबके साथ एक जैसा रिजल्ट होता है? तो नहीं, सबके साथ एक जैसा रिजल्ट नहीं हो सकता। ग्रहों के पास अपने विंशोपक बल हैं, ग्रहों के पास अपनी अलग अलग डिग्रियां हैं जिसके कारण वो अलग अलग नक्षत्रों में बैठकर अलग अलग संबंध स्थापित करते हैं। इस 2 नंबर की राशि से गोचर करते हुए गुरुदेव कहीं ना कहीं एक बार संबंध बनाते हुए आपको नजर आते हैं। पहले तो सूर्यदेव से, क्योंकि नक्षत्र सूर्यदेव का होगा जो कि सीधे सीधे 10वें को 10th हाउस के स्वामी को प्रभावित कर रहा है। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र में रहेगा। ऐसे स्थिति में वो भाग्य को भी प्रभावित करते हुए आगे बढ़ेंगे। और फिर जब हम आगे पहुंचेंगे तो मंगल का नक्षत्र आएगा। जब मंगल का नक्षत्र मृगशिरा आएगा उस समय पर वो छठे भाव और लगन दोनों को प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। इसलिए इस गोचरीय प्रभाव के अंदर अगर हम बात करें तो पूरे ड्यूरेशन के अंदर अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो होगी वो यही कि रिजल्ट पॉजिटिव जाना है या नेगेटिव जाना है, इसका निर्धारण आपकी कुंडली में आपकी दशा करेगी। ग्रह किस अवस्था में है और वो दशा किस तरफ लेके जाना चाहती है, उसको लेते हुए ही आपको ये सारे गोचरीय प्रभाव लगाने हैं। स्टेटस या फर्स्ट हाउस को देखता हुआ गुरु अच्छे फल करने की कोशिश करेगा, यानी कि आपको सुरक्षा कवच प्रदान करने की कोशिश करेगा। लेकिन यदि दशा जो है वो ऐसे किसी ग्रह की चल रही है जैसे कि बुध, जो आपको बहुत ज़्यादा बीमार करना चाहता है, तो ऐसे स्थिति में ये चीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी कि बलवान कौन है। अगर बचाने वाला यानी कि सेव आउट रखने वाला प्लैनेट बलवान है तो आप स्वस्थ रहेंगे, भले चुनौतियों के साथ रहें। लेकिन अगर वो कमज़ोर पड़ा तो आपकी तबीयत बिगड़ने की स्थितियाँ बन जाती हैं। इसीलिए ओवरऑल एनालिसिस के वक्त इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, जिस ग्रह की दशा चल रही है वो कितना बलवान है अपने रिजल्ट्स को कर सकने में। अगर वो कमज़ोर है, और कौन से ग्रह कमज़ोर होने चाहिए? ग्रह कमज़ोर होना चाहिए यहाँ पर अष्टम का स्वामी और द्वादश का स्वामी। अगर अष्टम और द्वादश के स्वामी कमज़ोर होकर चल रहे हैं तो आपको जीवन में अच्छे फल मिलते हुए नजर आ जाएंगे। अन्यथा उनकी शक्ति बढ़ी तो आपके जीवन में देरियाँ, चुनौतियाँ, खर्चे, नुकसान और मानसिक परेशानियां भी बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। धन्यवाद।